कुछ है इधर से भी लेना, जहाँ पे ये बैठा है इसको भी देना, नहीं यहाँ से ही कोना कर लेना, वहाँ से तुम आगे कर लेना। लो बाद में चढ़ाना कुछ कहानी सुनने के बाद। हाँ सीधा हाथ में लो। नहीं दोनों वो सही बदल है, दी। दोनों सही है। बदल दी। इसे कुछ कहते हैं लॉन्ग स्टाइल। अभिजीत होगा। देख लेना नीचे ना गिर जाए उसकी। ओम नमो पार्वती पता है हर हर महादेव। ओम नमो भगवती। जब इधर पे ज़्यादा तर होता है तो इसको ये भी यहाँ की साइड लेना है। 1 घंटे का खाना है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। सतदेव भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण तीर्थ में रौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तब बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिल जाए। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित के बारे में बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मनुश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे, जहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए, जहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शक्र चक्र गदा बदा पदम थे और वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन और वाणी भी आपको नहीं पार पा सकती। आपका आदि अद्य मध्य अंतर नहीं है, अतः आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भूतों भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहें। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों को दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न में कैसे पूर्ण हो जाएंगे, वो कैसे दूर कर पाएंगे। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने कुछ अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु प्रयत्न सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया था और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद,
दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों को विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्मावतार परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का चूरमा 1.25 किलो ले और चढ़ाए और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण करे और बधु बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य को इच्छा पूरी होती है। विशेष रूप से काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति सत्यनारायण प्रथम अध्याय संपूर्ण। नहीं, आप बाद में घंटे। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया हो उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान के ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आकर आदर के साथ पूछने लगा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताते हैं तो मुझे कृपा करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करके उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बधु बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह सभी उस मनुष्य के सभी दुखों का वो दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और तुमसे क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है? हम सब ये सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है सबकी बात सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बधु बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास लगी लकड़हारा उसके व्रत को करता हुआ देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण इस व्रत को कर बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चन्नामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर हो गया। उस दिन वहाँ उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति सत्यनारायण कथाया द्वितीय अध्याय संपूर्ण। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुंग नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यव्रता और ज्ञानेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के निकट पर वह दोनों ही सत्यनारायण भगवान का व्रत किया करते थे। उस समय में वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा के राजा के पास आकर बोला कि हे राजा, ये व्रत करते हुए देखा। विनम्रता से पूछने लगा कि राजन,
भक्ति युक्त चित्त होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये बात मुझे बताएं। राजा बोले, हे वैश्व, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं ये महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन के साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर चला गया। साधु ने अपने स्त्रियों को संतान वाले इस व्रत को सुनाया और वो करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक ढंग से प्रवक्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और उसे 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन में इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपनी पत्नी से कहा कि जब आपने संकल्प लिया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप कर सकते हैं। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह में अवश्य कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि होने लगी और धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर लेकर आओ। साधु की आज्ञा पाके दूध कंचन नगर को पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बधु बंधु सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। तब से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। साधु को श्राप दिया कि तुझे दारुण सुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुरी नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर और जमाई ने चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देख चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा के रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बंधक बना के ले गए और राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। जब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी घर में दुखी होने लगी। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्य की चिंता में कलावती एक बूढ़े ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण को घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजन, दिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है, वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरा सारा धन तुझसे ले लूंगा और तुझे तेरा धन राजपुत्र आदि सबको नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु की सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों से ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें भाभी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर राजा से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति सत्यनारायण कथाया तृतीय अध्याय संपूर्ण। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की कि अपने नगर को चलेगा। थोड़ी दूर चल निकले तो दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वाणी हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल पत्र पते भरे हुए हैं। वैश्य की कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ जगह दूर जाके समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव ऊंची उठी देखी तो अचंभित हो गया। नाम में बेल पत्र आदि पड़े हुए थे। मूर्छित होकर वो जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा और उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी महाराज का साफ है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैंने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करिए, पहले के समान मेरे नावों में धन भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और
उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान होगा। तब उन्होंने नाव में आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले गए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो दूत को भेज के घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि आपके दामाद और पति इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाता। परंतु कलावती माता के वचन को न सुनकर अनसुना करके प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। उसने नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा कीजिए। उसके 3 वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ के आई थी, इसलिए उसका पति आदर्श हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खा के लौटेगी तो उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर खाकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने वधु बंधु सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। फिर इस लोक को सुख भोग कर अंत में सुरलोक को चले गए। इति सत्यनारायण कथाया चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। सात होते हैं, 5 होते हैं। 5वां अध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों में एक और कथा सुनाता हूँ, सुनिए। प्रजापालन में लीन तुंगज नाम का एक राजा रहता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने ग्वालों सहित भक्ति भाव से बंदितों सहित सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए देखा, परंतु राजा अभिमानी वश देखकर भी वह नहीं गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया। वह तब जान गया कि सब कुछ भगवान का ही किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया। सत्यदेव भगवान की कृपा से वह पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य दाने की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधुओं से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों का संतान प्राप्ति होगी तथा सब मनोकामना पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएंगे। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब मैं उनके अगले जन्म की कथा बताता हूँ। वृद्ध शांतनु ब्राह्मण ने सुदामा का नाम लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरधन बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वरूप भूमनु भी हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गु नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। यदि सत्यनारायण कथा संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। दो सभा के चिपक गई चावल के वो हो गए। देख भैया, पहले सीधा हाथ वाला चढ़ाओ, फिर दूसरा सीधा हाथ में लेके तब चढ़ाओ। एक एक दाना गिन के, सारा दाना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लो आरती दीपक जलाने वाली। दोनों करेंगे, सत्यनारायण देव की भी और जग की करेंगे। जल गई इतने जल्दी? 2 मिनट जल गई। जय लक्ष्मी रमणा मैया, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। रतन जटिल सिंहासन, अद्भुत छवि राजे मैया, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। बोलो जय जगदीश हरे, प्रकट भले कलिकाल। तुझको दर्श दियो मैया, तुझको दर्श दियो। मूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय जगदीश हरे, दुर्बल वीर कठारी। इन्हें पर कृपा करी स्वामी, इन्हें पर कृपा करी। चंद चूड़े का राजा, जिनकी विपद हरी। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, सदा तज दीनी मैया, सदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, तेरे स्तुति कीनी। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो मैया, छिन छिन रूप धरो। सदा धारण कीनी, दिन के काज सरो। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी मैया, बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। जड़त प्रसाद सवया, कदली फल मेवा, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत देवा। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण की आरती, जो कोई नर गावे नैया, जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। बोलो जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा मैया, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जन पातक
लक्ष्मी रमना मैया। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। संत मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। बार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल काम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। विध विध मिलू दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। प्रभु कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। खाटू नरेश की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पदाय हर हर महादेव। करो पीर हर हर महादेव। सूर्य भगवान जी की जय। आओ मेरे राम जी पधारो मेरे राम जी। कोटि कोटि भोग लगाओ भगवान जी। आओ मेरे राम जी पधारो भगवान जी। कोटि कोटि भोग लगाओ मेरे राम जी। चारों तरफ से आओ। सुदामा से तंदूर रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम। चारों तरफ से आओ। यहाँ से पुष्प का बना बिछौना उस पर विश्राम करो मेरे भगवान। आओ मेरे राम जी पधारो भगवान जी। कुछ रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी। सब अमृत बन जाओ मेरे राम
आरती शाम से आओ मेरे राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी, जो इस भोग को खाए मेरे राम जी, सब अमृत बन जाए मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी पधारो भगवान जी, रुचि रुचि भोग लगाओ भगवान जी, जो मेरे इस भोग को खाए सब मेरा हो जाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी पधारो मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, सब मेरे हो जाओ मेरे राम। हर हर महादेव। घंटी दियो दे, ओम गम बृहस्पति नमः। बजाओ। भोग लगा। बोल शंकर भगवान की ओम विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ब्रह्मा जी की जय। ओम बृहस्पति महाराज ओम ओम बृहस्पति। ये आरती है ना। हाँ मेरे दोनों हाथ से ले। माथा टेक लो सब वहाँ पर लाइन से। इस पे हाथ मत रखे भैया, अभी अभी दीपक चल रहा है ना। ना फिर भी नहीं टेकते। चौकी होगी, चौकी से बंद कर। जल्दी उठो। ना कुर्सी हटा दे, वहाँ से बैठने की जगह नहीं होगी ना। चलो बड़ी है कि चलो। हाँ चलो ले चलो। आपने पूजा कर ली? चलो कैसे पूजा? ये दंडवत, पीछे को हो जाओ, दंडवत कर। थोड़ी देर में प्रसाद मंगा लूंगा, मैं ऊपर की पूजा कर लूंगा। हम यहाँ की पूजा कर लूँ। और भगवान जी को अकेला